मैं रीना गिरी का बड़ा भाई बदला गिरी, पिताजी का नाम मनिका गिरी, लुंड्रा थाना, जिला सरगुजा का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल सर मैं आर्मी में, मतलब आर्मी मेडिकल कोर में ना, महाराष्ट्र में पुणे की कमांड हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। मतलब मेरे को खबर मिलती है ये 30 सितंबर को मेरे ना छोटे बहन के द्वारा, मतलब छोटा सा ना ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें मतलब 15-16 सेकंड का ना आवाज़ है, जिसमें मेरी सिस्टर बोल रही है कि उसको ना गाड़ी में उठा के लेके जा रहे हैं ये कहीं पर। मेरा उसको सर छोटा सिस्टर के माध्यम से प्राप्त हुआ था। फिर सर मैं वहाँ से ना छुट्टी यहाँ पर बहन को खोजने के लिए आया मैं। उसी संदर्भ पर 10 अक्टूबर को अपना बलरामपुर एसपी साहब को मैं आवेदन दिया था। उसके बाद 19 अक्टूबर को फिर मतलब ये सरगुजा रेंज आईजी साहब जो अपने अंकित गर्ग साहब के पास में आवेदन दिया था। और मैं ये बोला था कि मेरे को जो पति पत्नी, ये मेरे सिस्टर का जो सास ससुर और जो सिस्टर के हस्बैंड को ना थोड़ी सा ना गहराई से थोड़ा सा विवेचना की जाए। मैं मतलब आईजी साहब के पास ना गुजारिश किया था। और जब मैं सर एसपी साहब के पास आया था तो खैर यहाँ से एसपी साहब ने मेरे को अच्छा आश्वासन दिया था कि मतलब शक सर इसलिए भी मेरे को गहराया सिस्टर के ऊपर कि यहाँ से ना मोबाइल को जब उसका लोकेशन जब ट्रेस किए थे ना तो ना झारखंड में मिला हुआ था। तो उसी बेस पर मैं फिर मतलब मेरे को शक हो गया कि मतलब बहन का या तो ना अपहरण हो गया या तो किसी के हाथ में ना बेच दिया गया। तो उसी पर सर शक ना गहराता चला गया। उसी संदर्भ में शायद अभी ना 2-3 दिन से जो सिस्टर रीना गिरी के हस्बैंड गुरुचरण मंडल से 2-3 दिन से ना पूछताछ उसके साथ में हो रहा था। और सर बात भी सही है कि किसी लेडीज को कौन बिना मतलब के मतलब उठा के लेके जाएगा। अगर कोई लेडीज जा रही है तो सर उसके मतलब पति या सास ससुर ननंद और डेढ़ सास को तो पता ही होगा ना। मेरी बहन का सर 4 साल लगभग शादी को हो गया था। लेकिन अभी जब पिछला रक्षाबंधन में आई थी उस समय मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को बताई थी रीना गिरी कि वो ना 4 साल से प्रताड़ित हो रही है। और सर ये पिछले साल मतलब ये बताया गया, मतलब पिछले साल तो यहाँ मतलब प्रताड़ित होने के कारण ना कीटनाशक भी पी दी थी। फिर उसका मैं अंबिकापुर में ट्रीटमेंट करवाया था। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा था सर। और मैं साथ में ये भी बोला था उसको कि अगर तू नहीं रहती है तो मेरे पास आ जा, मैं रख लूँगा। लेकिन वो बोली कि भैया इतना तो चलता रहता है वाद विवाद, तो एक ना दिन मतलब एक दिन के दिन में ना ठीक हो जाएगा सब करके, ये बोली थी सर। तो फिलहाल सर मेरे को ना मतलब जो शक हुआ है उसमें सर पति और उनका मतलब सास ससुर के साथ ही शक हुआ था। और सर शक इसलिए भी गहराया कि मेरी जो सिस्टर अभी रक्षाबंधन में आई थी तो वो मतलब छोटी बहन को ये बोल रही थी कि मेरे को वो ना पत्नी ही नहीं मानता। मतलब 4 साल में बच्चा भी नहीं होने दिया शायद उसने, मतलब टेबलेट खिलाना ये खिलाना। और शायद बोलता था इसका पति गुरुचरण मंडल कि मैं तेरे से कोई बच्चा नहीं चाहता। और सर बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरी सिस्टर ने ये भी बताया था छोटी बहन को कि मैं तेरे से बच्चा नहीं चाहूँगा, इसलिए तेरा ना बच्चादानी को भी मैं डॉक्टर से मैं निकलवा दूँगा करके। ये सब बातें के कारण सर मतलब क्या है ना, ज़्यादा ही शक हो गया था कि मतलब मेरी बहन को इन लोग मतलब किसी भी माध्यम से कि ये लड़की को यहाँ से हटवाया जाए करके सर। तो उसी संदर्भ से मैं आईजी साहब और मैं एसपी साहब से मैं सर गुजारिश करता हूँ कि आगे जो भी संदिग्ध हैं उनको सर जल्दी से जल्दी पकड़ें और जो भी संदिग्ध हैं उनके साथ में सर बढ़िया से कार्रवाई करें और सर मेरे बहन को ना जिंदा वापस लाएं सर। सामने आया था क्या? कुछ भी इस विषय में आपको जानकारी है क्या? हाँ सर, मेरे छुट्टी आने के बाद सर जानकारी ये हुआ है कि उनका ना संतोषी नगर नया पारा में ही एक ना लगभग मतलब काफ़ी साल पीछे सर, लगभग बोलूँगा उसका एक ना पहला पत्नी से ना बच्चा भी है 6 साल का लड़का। तो उस लड़का का सर पहला पत्नी के पास भी जाना आना, उनका ना दादा दादी के पास भी जाना आना और उसका इसके साथ गुरुचरण मंडल के पास भी रहना। और सर पता चलता है कि वो बंदा गुरुचरण मंडल ना वो पहला पत्नी को ना तलाक भी नहीं दिया था। गुरुचरण के मामले में आप क्या कहेंगे? क्यों मरा होगा वो? क्या कारण है या पुलिस मारी होगी?
नहीं सर, पुलिस नहीं मारी होगी सर, क्योंकि इसमें जो थोड़ी सा ना जांच पूछताछ में जो भी फोकस हो रहा था वो सर फोकस ना पति के ऊपर ही जाता है, स्वाभाविक सी बात है सर। लेकिन जो भी यहाँ पर मतलब सुबह आज हम लोगों को लेके आई पुलिस, तो मैंने देखा कि थाना में काफ़ी तोड़ फोड़, आगजनी, उग्र हिंसा प्रकार का सर काफ़ी मतलब हुआ है। तो मैं सर गुजारिश करता हूँ जनता या पब्लिक को कि ये एक प्रकार का ना जांच का विषय है, मेरे बहन का ज़िंदगी का सवाल है, तो पुलिस को अपने ना जांच करने दीजिए। पुलिस सर नहीं मार सकता किसी को, क्योंकि सर इसमें पुलिस के मारने का या पुलिस को टॉर्चर करने का सर कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर जिसके ऊपर संदिग्ध है पति का, तो सर पूछताछ तो होगा ही होगा ना, सास ससुर का तो सर होगा ही होगा।